उसके कार्यकर्ता ने एक मीटिंग रखी है यहाँ पर और इसके लक्ष्य दो हैं। पहला है कि जो गन्ना किसानों को आज जो है इतिहास में पहली बार ब्याज मिला है कोर्ट के माध्यम से। हम लोग ब्याज देते हैं, हमेशा ऋण लेते हैं, ब्याज देना पड़ता है क्योंकि हमें टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता मिल से, पर हमें अपना ब्याज देना पड़ता है, पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो कोर्ट की लड़ाई 25 साल की लड़ाई के बाद अब ब्याज मिलना चालू हुआ है। पहली चीनी मिल दिया, शुगर मिल ने दिया है, वो भी 7% के हिसाब से दिया है, मैंने सुना है। वो भी हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं जिसमें हमने कहा कि इनको और 8% मिलना चाहिए, 15% मिलना चाहिए टोटल। वो लड़ाई अलग है, बस कम से कम एक शुरुआत तो हुई है जी। इसलिए इन्होंने अपने हिसाब से अभिनंदन करने का कार्यक्रम बनाया है, पर मैं तो इसको किसानों की विजय बोलूँगा। विजय दिवस है किसानों के लिए। और कोशिश ये है कि अगर 15% किसान को ब्याज मिलना चालू हो गया, डट के हो गया, तो मिल मालिकों को 10%, 11%, 12% पे कॉर्पोरेट लोन मिलता है। तो एक भी दिन आपका रोकेंगे नहीं। पर क्योंकि पुरानी सरकार ने, समाजवादी सरकार ने, उससे पहले भी हमेशा ब्याज को काटने का काम किया, ख़त्म करने का काम किया। जो ऋण हमने लिया है, किसानों ने लिया, उस पर ब्याज जो है वो तो लेते हैं जी, तो जो मिल मालिकों ने देना उसको माफ़ कर देते हैं। तो कोर्ट ने उसको ख़त्म किया था, इनसे कहा था देने के लिए, इन्होंने भी समय लगा लिया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम गए। केन कमिश्नर को जब कहा गया कि भाई तुम्हारे खिलाफ तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई क्या होती है, जेल जाने की कार्रवाई होती है। तो उन्होंने हल्फनामा दिया। कोविड के कारण, महामारी के कारण लेट हो गया पेमेंट, पर अब देर आए दुरुस्त आए, चालू किया है। इसलिए यहाँ आना हुआ कि चलो जो भी है, एक इनके लिए विजय है, किसानों की विजय है। 25 साल पुरानी लड़ाई है, एक रास्ता आगे है। और अगर किसान को 1.5 गुना लागत का दाम 450 के हिसाब से मिलता है और तत्काल पेमेंट हो जाती है, वरना ब्याज मिलता है, तो कोई किसान लाला की नौकरी करने के लिए बाहर नहीं निकलेगा। खेती फिर से जीवित हो जाएगी, उसको जीविका मिलेगी। क्योंकि वो आज बच्चे जो हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनकी जीविका खत्म हो गई है। कुछ कोरोना में चले गई, कुछ नोटबंदी के कारण चले गई नौकरी। अब आगे नौकरियां हैं नहीं, तो रास्ता क्या है? आपने देखा ना, अभी DSO के जब रिपोर्ट आई तो GDP जो है 27% गिरा देश का, तो 3.1 से 23.9 माइनस आया, नेगेटिव आया। वही किसान का 3.4 बढ़ा है। हमारा है कि खेती को अगर हम जीवित करते हैं, सब मजबूती से आगे चलते हैं, तो ये हाल हो जाएगा कि 3.4 नहीं 6.8 भी हमको GDP खुद किसान दे देगा। पर किसान को रहने तो दो। आज आप 3 ऐसे बिल लेके आ गए हो किसानों के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए, जिसके कारण कॉर्पोरेट को लाने की बात कर दी, किसान खत्म हो जाएगा जी। उसकी लड़ाई भी है। पहले मैंने गन्ना कहा था, दूसरा ये बिल है, और एक बिल अभी और आने का है जो रुक गया था। अभी आपको मालूम है जो पास हुआ है राज्यसभा में, कैसे हुआ, सबने देखा ना जी। अगर वो पास हो जाता तो ढंग से पास होता, तो एक बिल और आ रहा है। वो बिल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का संशोधन, बिजली का संशोधन 2020 का। वो क्या है? 5 सितारा होटल का 1 यूनिट, मॉल का 1 यूनिट और आपके ट्यूबवेल का 1 यूनिट, एक ही रेट होगा। कैसे बर्दाश्त कर लोगे? मॉल में दुकान का 1 यूनिट और गुमटी जो लगाता है छोटा आदमी, छोटा काश्तकारी कहेंगे, जो आके उसने गुमटी की दुकान लगा ली, परचून की दुकान लगा ली है, वो यूनिट कैसे देगा? 10 रुपये यूनिट। किसान कैसे देगा 10 रुपये यूनिट? ये अभी आना है। तो किसान को तो बर्बाद करने के लिए सरकार खड़ी है, उसको बचाना भी है और खेती को जिंदा भी करना है। ये दोनों मकसद से सरकार कह रही है कि जो बिल पास किए गए हैं उससे किसानों का लाभ होगा और जो बीच में दलाली है वो खत्म होगी। आपका क्या कहना है इस बिल पर? देखिए, आप एक काम करिए ना, यही प्रश्न आप मंडी में जाइए, कोई भी मंडी हो, सहारनपुर मंडी हो, देवबंद मंडी हो, मुजफ्फरनगर मंडी हो, उत्तराखंड में जाइए, कहीं जाइए आप जी, मंडी में जाइए और आप जाके देखिए कि क्या धान बिक रहा है। मोटा धान जो है PR 126, जिसका रेट 1867 रुपया है जी, क्या 1200 का भी बिक रहा है? 1506 और 1509 और 1121 जो बासमती है 14, 15, 1600 का बिक रहा है, जो 4000 का बिकता था। कौन खरीद रहा है उसको? तो बिचौलियों को आपने खत्म नहीं किया। बिचौलियों लेके आपने छोटे आदमी को खत्म करके मोटे आदमी को लेके आ गए आप।
अडानी अंबानी आएंगे। और उसका एक उदाहरण दे दूं मैं आपको, इन्होंने ऐसा कर दिया है कानून कि जो भी उद्योगपति आ रहा है एफपीओ बनाए, 2-3 लोग इकट्ठे आ जाएं, एफपीओ बनाए, एफपीओ बनाने के बाद उनको किसान का दर्जा मिलेगा। अब किसान चाहे जितना माल खरीद ले, अरे किसान तो मोहताज होता, माल बेचने के लिए खरीद सकता है क्या? उसका कर्जा है, मीटर डाउन है, आरटी पहले खड़ा हो जाता है, जिससे उसने उधार लिया होता लगाने के लिए, केसीसी उसके सिर पे चढ़ी हुई है, वो क्या खरीद सकता है? कौन खरीदेगा? ये व्यापारी नहीं खरीद पाएंगे, ये साहूकार खरीद पाएंगे। जो साहूकार खरीदेगा वो उसको स्टॉक करेगा और 3/7 खत्म किसान के ऊपर। जब 3/7 खत्म, आपने आलू का रेट देख लिया ना, जिस दिन बिल पास हुआ है उस समय आलू 15-20 रुपए किलो था। आज की तारीख में क्या हो गया, जो आलू 60-70 रुपए किलो हो गया। और ये तो 100-125 टापेगा, प्याज टापेगा, दालें टापेगी। क्यों? इन पे रोक नहीं है। अब ये जितना चाहे इकट्ठा कर लेंगे, किल्लत दिखाएंगे कि कमी हो गई है भाई। जब कमी हो जाएगी रेट बढ़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इनको तो आपने लाइसेंस दे दिया है किसान को, देहात को लूटने का। ये मोदी जी, योगी जी, आप जो है देश में किसानों का भला नहीं कर रहे, बर्बाद कर रहे हो इनको। वैसे ही महामारी में हम बर्बाद हो गए, हमारा फल खत्म हो गया, फूल खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, अनाज खत्म हो गया। और आज आप कह रहे थे कि भाई आप 20 लाख करोड़ में से राहत देंगे किसानों को, ये राहत दे रहे हो। आप तो गले में माला नहीं डाल रहे हो, जो आप कह रहे हो माला डाल रहे हो, आप फांसी का फंदा डाल रहे हो। और उन्हें आज चाहिए देखना, जहां एक सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करता है, पूरा देश खड़ा हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी, सीबीआई इंक्वायरी करो कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे फिर ना हो। पर हमारे 42,480 किसान और मजदूर ने आत्महत्या करी है 1 साल में, पिछले साल। कौन सी इंक्वायरी हो रही है उसके लिए? उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। अरे हम तो देश को खिलाते हैं, ताकत देते हैं देश को, हमारे बारे नहीं सोचोगे? और जो ताकत जिसको दे रहे हैं वो एंटरटेनमेंट में आपको खिला रहा है, थोड़ा आपका मनोरंजन हो रहा है। हम कहते हैं एक नौजवान मौत हुई है, हमें भी अफसोस है उस बात का, सुशांत सिंह राजपूत का। पर वहाँ पर भी हमें अफसोस है कि जो 42,480 लोग मरे हैं आत्महत्या से, उनकी तरफ देखो ना, कैसे फिर ना हो। तो ये सब चीजें, ये जो बिल है ना, ये तीनों बिल घातक हैं। क्या आप कोर्ट नहीं जा सकते? वीएम सिंह का अभिनंदन क्यों हो रहा है आज कि कोर्ट जाके 25 साल लड़के ब्याज दिलवाया। अब इसमें कह रहे हैं अगर किसी अडानी अंबानी ने आपका पैसा नहीं दिया, आप कोर्ट नहीं जा सकते। कहाँ जाओगे? एसडीएम के पास। एसडीएम अडानी अंबानी की जेब में होगा या आपकी तरफदारी करेगा? अरे आप तो घुस ही नहीं पाओगे अंदर। और वो भी कह रहे 1 नेशन 1 मार्केट। सहारनपुर के लोग आज गांव से जा सकते हैं, कोई भी गांव हो, गांव से जा सकते हैं कलकत्ता बेचने के लिए, मद्रास बेचने के लिए। भाई उसके पास तो इतना साधन है। 86% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, उनके पास तो साधन ही नहीं है कि यहाँ से ना साधन है ना गुंजाइश है कि वो यहाँ से लेकर और मुजफ्फरनगर जा सके। तुम बात कर तो बड़ी सहारनपुर, और वहाँ पर अगर पैसा ना मिला तो क्या होगा? वहाँ अगर पैसा ना मिला तो फिर वहाँ के एसडीएम के पास जाना पड़ेगा। वो यहाँ का हमें देखने को तैयार नहीं है एसडीएम, वहाँ का क्या देखेगा हमें यहाँ? तो ये सब चीजें बकवास हैं। और फिर ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फायदा हो जाएगा किसान को। यही कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज और बताऊंगा इसके बाद, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फायदा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फायदा हो जाएगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं गन्ना बेचते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से आप अपना अनुबंध करते हो मिल के साथ। सोसाइटी के माध्यम से अपना अनुबंध करते हो मिल के साथ। और मिल जब पैसे नहीं देती तो क्या होता है? वीएम सिंह कोर्ट जाता है, बार 25 साल से पैसे दिलाता है, वहाँ तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो किसको बेस को बना रहे हो भाई? वो अनुबंध में जो लिखा है, कौन मान रहा है हमारी बात को? 14 दिन पेमेंट मिलती है, नहीं मिलती, ब्याज मिलता नहीं मिलता, कौन मान रहा है आपकी बात को? यही सवाल है। आज नरेंद्र भाई, कौन से नरेंद्र भाई? मोदी जी नहीं, दूसरे वाले नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, वो बार बार आके कह रहे हैं, और मोदी जी भी कह रहे हैं, ये कानून आने के बाद अगर आपदा आएगी उसका नुकसान किसान को नहीं होगा। यही कहते ना, सरासर झूठ है। खुलेआम कह रहा हूँ, सरासर झूठ कह रहे हैं। इस ओहदे पे बैठ के
मैं तो चैलेंज करता हूँ जी कि मुझको दिखा दो वो 3 कानून है, तीनों कानून में कहाँ लिखा है ये? लिखा ही नहीं है। जी केवल सेक्शन 14 में इतना लिखा है, सेक्शन 14 में इतना लिखा है केवल और केवल कि अगर आपदा आती है उसमें जो खाद और बीज का पैसा है वो किसान को लौटाना नहीं पड़ेगा। फसल के बाद जिक्र ही नहीं है, जी फसल का जिक्र ही नहीं है उसके अंदर। तो यही आपको देखना है, जब आपको नहीं चाहिए बिल कानून, आपके हमने सोचा था कि मोदी जी ने कहा था 2017 के अंदर कि मेरी सरकार आएगी तो मैं आपका कर्जा माफ़ करूंगा। हमने सोचा कोरोना में हमने देश को खिलाया है तो कर्जा माफ़ हो जाएगा। जी उनने कहा मेरी सरकार आएगी 14 दिन में पेमेंट होगी वरना ब्याज मिलेगा गन्ने का। हमने कहा हमने देश का हमने कोरोना में सेवा करी है, मोदी जी हमें पैसा दिलाएंगे। जी कुछ नहीं। मोदी जी ने पहले कहा था आने से पहले C2 देंगे हम, स्वामीनाथन वाला 50% और पैसा देते हुए, किसको दिया? नहीं दिया, बेवकूफ बनाया। तो इसलिए मोदी जी आप पे विश्वास कैसे करें?